बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 13। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी में भी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की कोलिनियरिटी। मान लिया हमने अज्यूम कर लिया कि वेक्टर ए जो है और वेक्टर बी है एंड वेक्टर बी, B2 कोलिनियर बोल लो और पैरेलल वेक्टर बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स हमेशा कोलिनियर होते हैं और कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा पैरेलल होते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आपस में कोलिनियर है तो फिर क्या होगा, दोनों वेक्टर्स का लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होगा। ठीक है, मान लिया कि हमने ए कैप जो है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है ये? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन में ए कैप एक यूनिट वेक्टर है। फिर हमने बी कैप को क्या बोला, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। हमने मान लिया इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसे हमने क्या मान लिया, उसे हमने मान लिया बी वेक्टर। तो हमारे पास क्या है, ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है ये क्या है, बात को सुनना बच्चों ध्यान से। ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है ये क्या हमारा कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर बोलो या पैरेलल वेक्टर बोलो एक ही बात है। तो अगर मैंने कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर बोला तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो दोनों ए वेक्टर हो उन दोनों का डायरेक्शन सेम हो। ये ए वेक्टर हो ये बी वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का क्या हो, डायरेक्शन सेम हो। इसे हम क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल वेक्टर। या ये भी हो सकता है कि जो दोनों वेक्टर है उसका डायरेक्शन अपोजिट हो। एक वेक्टर तो ए ऐसे हो और दूसरा वेक्टर बी हमारा इस डायरेक्शन में, दोनों का क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। दोनों ही वेक्टर पैरेलल भी है और दोनों ही वेक्टर कोलिनियर भी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये वाला भी हमारा एक ये केस भी हो सकता है और ये भी केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं सिर्फ तुम्हें बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। अगर मैं बोलूं डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज इधर सेम, इधर क्या होगा, सेम और अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा या तो ए वेक्टर के सेम होगा या तो अपोजिट होगा एंड वाइस वर्सा। ये ट्रू है ए वेक्टर के लिए भी। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। तो तुम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, किसी भी वेक्टर में दो चीज़ होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है एक तो डायरेक्शन होता है। तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी कैप। ठीक है, ये जो हमारा ए कैप क्या है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और ये जो बी कैप क्या है, बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान क्या देना है कि ये जो यहाँ पे हमारा जो बी कैप है, ये जो हमारा बी कैप है, जैसे कि ए वेक्टर है हमारा ये, ठीक है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, ए कैप। अब अगर मान लो ये हमारा बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसको हमने क्या बोल दिया, बी कैप। तो ये भी तो हो सकता है कि अगर ए वेक्टर